राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। साल 2023 में आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी व्रत कब है, इसका महत्व, पूजा विधि, ये सब लेकर के आप सबके लिए आई हूँ। देवशयनी एकादशी का हिंदू पंचांग में विशेष महत्व है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इसे हरिशयन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी या हर्षैनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, साथ ही साथ इसकी व्रत कथा क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण आपको कब करना है, ये सारी जानकारी भी मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आप सब कैसे हो, ये कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ पहली बार चैनल पे है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा। देवशयनी एकादशी का खास महत्व होता है। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु के आराम का समय है, यानी एक दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ इस दिन से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। ऐसे में अगले 4 महीने तक कोई भी काम, जो भी शुभ काम होते हैं वो वर्जित होते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन, कंछेदन और कोई भी हम नया काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई नई गाड़ी खरीद रहे हैं, नया घर का गृह प्रवेश कर रहे हैं और घर की नींव रख रहे हैं, तो ये हमें सारे काम 4 महीने तक वर्जित होते हैं। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में आपको पूजन करना है। देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ 29 जून को सुबह 3:18 से होगी और अगले दिन 30 जून को दोपहर 2:42 तक इसका शुभ मुहूर्त है। देवशयनी एकादशी पर इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा इस दिन पूजा में तुलसी का उपयोग करना जरूरी होता है। तुलसी के भोग के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है। इसलिए हमें लेकिन एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही तुलसी को तोड़ना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़ करके रख लेना है। देवशयनी एकादशी की सुबह जल्दी स्नान कर लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें। उसके बाद भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य अवश्य अर्पित करें। इस बात का भी ध्यान रखें भगवान विष्णु को इस दिन जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी जरूर अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करें। अंत में कथा करके भगवान विष्णु की आरती उतारें और पीपल के पेड़ की पूजा भी करें। ख्याल रखें कि व्रत के साथ साथ पूजा के बाद कथा का पाठ भी हमें करना है। लेकिन जैसे हम पूजा संपन्न करते हैं उसके बाद हमें कथा करनी चाहिए। कथा करने के बाद आप भोग प्रसाद अर्पित करें और उसके बाद आप हवन भी करना चाहते हो तो हवन कर सकते हैं और उसके बाद हमें आरती करनी है। इस तरह से देवशयनी एकादशी है या कोई भी एकादशी, कोई भी 11 का व्रत है, तो हमें इस सेम उसकी पूजा विधि रहती है, अलग नहीं रहती है। हो सके तो पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र पहने और पीली ही चीज़ें उन्हें खाने में भी चढ़ाएं, पीला भोग चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं, जो कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है। देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:18 पर होगी और इसका समापन 30 जून को रात 2:42 पर होगा। देवशयनी एकादशी के पारण का समय 30 जून को दिन 1:48 से लेकर के शाम 4:36 पर होगा। तो हमें पारण कब करना है, 30 जून को करना है, दिन 1:48 से
और 4:36 तक पारण का समय है। पारण करने के बाद करने से पहले हमें दान अवश्य करना है। दान करने के बाद ही पारण करना है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले मंधाता नाम का एक राजा था। राजा काफी अच्छा था और नेक दिल था, जिस कारण उसकी प्रजा हमेशा उससे काफी खुश ही रहती। एक बार राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं पड़ी। राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले खुश रहती वो निराश और दुखी रहने लगी। अपनी प्रजा का ये हाल देखकर राजा ने अपनी प्रजा को इस दुख से निकालने का कोई न कोई उपाय सोचने लगे। जंगल में जाना उचित समझा। जंगल में जाते जाते राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने राजा से उनकी परेशानी की वजह पूछी। तब राजा ने सारा दुख ऋषि के सामने जाहिर किया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि की बात मानकर राजा वापस अपने राज्य लौट आया। अपनी प्रजा से इस बात को निष्ठापूर्वक करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव का असर कुछ ऐसा हुआ कि राज्य में एक बार फिर से वर्षा हुई, जिससे पूरा राज्य एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो गया। तो आपको व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।